दोस्तों देश में लगातार हिंदू मुसलमान के नाम पर चल रही बहस के बीच हमारे देश में भड़काऊ भाषण को लेकर के एक ताजा रिपोर्ट सामने आई है जिसके आंकड़े चौंकाने वाले हैं। दोस्तों 2014 के बाद 2020 तक देश में भड़काऊ और नफरत भरे बयानों में जिस तरह की बढ़ोतरी हुई है, उसमें जो आंकड़े सामने आए हैं वो देख करके आप चौंक जाएंगे। आगे हम आपको इन्हीं आंकड़ों से रूबरू कराएंगे, आपको बताएंगे कि कितने ज्यादा आंकड़े 2014 से 2020 के बीच में नफरत भरे भाषणों को लेकर के सामने आए हैं। दूसरी एक और बड़ी खबर यहां पर आ रही है। विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले एक हिंदू संगठन की मीटिंग हुई है जिसमें अब मजार और दरगाहों को लेकर के बड़ा ऐलान कर दिया गया है। दरगाहों और मजारों का अब बाइकॉट हिंदू संगठनों ने शुरू किया है। किस तरह से इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली एक और बड़ी खबर यहां पर आ रही है नागरिकता संशोधन कानून को लेकर के। नेपाल से बताया जा रहा है कि नागरिकता संशोधन कानून अब वापस लिया जाएगा। कहां पर, इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे देश में नफरत फैलाने वाले लोग, नफरती भाषण देने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, अगर मेरी इस राय से आप सहमत हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में दो शब्द जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि हमारे देश में नफरती भाषणों की वजह से, नफरती बयानबाजी की वजह से आज माहौल किस तरह का बन गया है। यह अलग बात है कि नफरत फैलाने के लिए तमाम जो है स्रोतों का इस्तेमाल किया जाता है, तमाम वेज का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इनमें वो चाहे गोदी मीडिया ले लो या पॉलिटिकल नेताओं के बयान ले लीजिए या फिर कुछ संगठनों के बयान ले लीजिए, लेकिन यहां पर एक सर्वे किया गया है दोस्तों इन्हीं नफरती बयानों को लेकर के जिसके आंकड़े चौंकाने वाले हैं। अमर उजाला ने इस खबर को छापा, मैं आपको दिखा भी रहा हूं। इन्होंने लिखा है कि 2014 के बाद देश में 500% बढ़े नफरत वाले बयान, अंजाम तक पहुंचे महज 20% मामले, यानी कि 500 प्रतिशत से ज्यादा मामले बढ़े यानी कि नफरत वाले, लेकिन इसमें से महज 20% मामलों को अंजाम दिया गया है। मैं आपको पूरी रिपोर्ट दिखाता हूं, आप देखिए। देश में इन दिनों भड़काऊ बयानबाजी के बीच यह सर्वे किया गया है। इसमें भारतीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक भारतीय दंड संहिता धारा 153A और जाति, धर्म, निवास स्थान, भाषा के आधार पर दो अलग समूहों के बीच दुश्मनी का बढ़ावा देना के अंतर्गत दर्ज होने वाले मामलों की संख्या 2014 से 2020 के बीच 6 गुना हो गई है। अगर 6 गुना का टोटल हम देखें तो सिर्फ 7 सालों में 2014 में बताया जा रहा है कि और 2020 के बीच में 500% इन मामलों में बढ़ोतरी हुई है। 2014 में सबसे कम मामले 323 मामले दर्ज किए गए थे, लेकिन 2020 में इन मामलों में बढ़ोतरी होकर के ये आंकड़े पहुंच गए 1804। तो आप समझ सकते हैं कि नफरत वाले भाषण 2014 के बाद किस तरह से बढ़े हैं। अब इसमें दोषी कौन है, किनकी वजह से बढ़ रहा है, कौन इन नफरती लोगों को शय दे रहा है, ये तो आप समझ सकते हैं। लेकिन यह सर्वे साफ साफ ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं देश में नफरती बयान ही आज नफरत का बहुत बड़ी वजह है। खैर, आप इस पर क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में इस पर अपनी राय को जरूर शेयर करिए। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर यहां पर आ रही है। अब हिंदू संगठनों ने मजार और दरगाह को लेकर के बड़ा ऐलान कर दिया। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। अमर उजाला ने भी इस खबर को छापा है। मजार और दरगाह में ना जाए हिंदू, कोई भी मजार या दरगाह नहीं है गुरु स्थान। ये गजेंद्र नाम के एक हिंदू संगठन के नेता हैं, उनकी तरफ से ऐलान किया गया। मैं आपको पढ़ के बताता हूं पूरा मामला है क्या। अजमेर दरगाह के खादिम, हम तो ये कहेंगे फर्जी खादिम, सलमान चिश्ती के नुपुर शर्मा को जिस तरह से उन्होंने आपत्तिजनक बयान दिया था उन नुपुर शर्मा को लेकर के, उसके बाद प्रयागराज पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्रीय संगठन मंत्री पूर्वी यूपी गजेंद्र ने कहा है कि हम हिंदुओं को मजार और दरगाह में जाने से बचना चाहिए। कोई भी मजार या दरगाह गुरु स्थान नहीं है या हमारी संस्कृति का भी हिस्सा नहीं है। ऐसे स्थानों पर हिंदुओं को जाने से बचना चाहिए। क्षेत्र संगठन मंत्री ने ये बातें विश्व हिंदू परिषद के प्रांत कार्यालय केसर भवन में संवाददाताओं से वार्ता करते हुए यानी बातचीत करते हुए कही है।
अब आप बताइए, ये नेता, ये मतलब संगठन से जुड़े हुए लोग कह रहे हैं हिंदुओं को कि आप दरगाह पे मत जाइए, मजारों पर मत जाइए, यानी कि सीधे तौर पर इनका टारगेट कहां है आप बेहतर समझ सकते हैं। खैर, इनके उलट हम आपको एक और खबर दिखा रहे हैं, आप जरा ये खबर देखिए। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा हजरत बल दरगाह पहुंच गए हैं। ईद की तैयारियों का इन्होंने जायजा लिया है और इन्हीं ईद की तैयारियों को के जायजा लेने के लिए वो जो है हजरत बल दरगाह जम्मू कश्मीर के अंदर पहुंचे हैं। ये जम्मू कश्मीर के एलजी हैं। तो एक तरफ तो बीजेपी से जुड़े हुए नेता दरगाहों का मतलब जो है मुआयना कर रहे हैं, दरगाहों पर विजिट कर रहे हैं, दूसरी तरफ हिंदू संगठन कह रहे हैं हिंदुओं से कि आप दरगाह पर मत जाइए। यानी कि लोगों को कंफ्यूजन में डाला जा रहा है कि लोग आखिर करें तो करें क्या। लेकिन जो बेचारे भोले भाले लोग होते भी हैं, जिनको कुछ समझ में नहीं आता है, वो ऐसे नेताओं के चक्कर में पड़ भी जाते हैं जो लगातार धर्म के नाम पर लोगों में नफरत फैला रहे हैं, धर्म के नाम पर और इस तरह की बयान की आड़ में लोगों के बीच खाई पैदा कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है। बात करेंगे अगली एक और बड़ी खबर। अगली बड़ी खबर आ रही, नागरिकता संशोधन कानून वापस लिया जाएगा। ये हमारे देश में नहीं बल्कि नेपाल के अंदर। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं, इंडिया नैरेटिव ने छापा है। नेपाली पीएम देउबा ने ऐलान कर दिया है कि मधेसियों का अब जो मांग थी, जो डिमांड थी कि नागरिकता बिल जो नेपाल की सरकार लेकर के आई उसको वापस लिया जाए, अब नागरिकता संशोधन बिल नेपाल की सरकार वापस लेने जा रही है। खबर के मुताबिक नेपाल में भारतीय मूल के रहने वाले मधेसी समुदाय के लोगों की बड़ी जीत इस मामले पर हुई है, क्योंकि प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने नागरिकता संशोधन बिल वापस लेने का फैसला किया है। भारत से आकर यहां बसे, यानी नेपाल के अंदर बसे इस समुदाय जिसका नाम मधेसी है, इस समुदाय के लोग शुरुआत से ही इस संशोधन विधेयक का विरोध कर रहे थे। इस समय इसके खिलाफ नेपाल में जमकर एक समय में आंदोलन भी हुआ, लेकिन उसके बाद ये पूरा मामला ठंडा पड़ गया था। लेकिन जब सरकार बदली, शेर बहादुर देउबा की सरकार आई, उन्होंने आते ही उस पूरे मामले को पलट कर रख दिया, जिसके तहत नागरिकता संशोधन कानून लाया जा रहा था। लेकिन अब देउबा जो है मधेसी समुदाय के जो लोग हैं वो देउबा से काफी खुश हैं और इस फैसले के बाद जो भारतीय मूल के लोग वहां पर जाकर के बसे हुए हैं, जिनको नागरिकता मिलने की उम्मीद थी, अब उनको नागरिकता मिल सकती है। क्योंकि अगर यह कानून आता तो शायद उनको नागरिकता ना मिलती। तो कहीं ना कहीं नेपाल की सरकार ने लोगों की भावनाओं को, लोगों के जज्बात को, लोगों की अंतर आत्मा को पहचानने की कोशिश की, पढ़ने की कोशिश की, और ये सब कुछ जानने के बाद उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया है। सरकारें जनता से चलती हैं और अगर जनता कोई चीज की डिमांड कर रही है तो सरकार को मानना भी चाहिए, सिर्फ अपनी ही मतलब जो है बात पे अटिक नहीं रहना चाहिए। खैर, आपकी इस पर क्या राय है जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।